हाय मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है। सो बच्चों, क्या आपके साथ ऐसी दिक्कत आती है कि कोई भी चीज आपने पढ़ाई करी है और आप भूल जाते हो उसको? क्या आपके साथ ऐसी दिक्कत आती है कि एग्जाम हॉल में जाते वक्त फॉर्मूला ही गायब हो गया? क्या आपके साथ ऐसी दिक्कत आती है कि एग्जाम जैसे जैसे पास आता है लगता है पढ़ा हुआ सब भूल रहे हैं, सब गायब हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हो बच्चों, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस से मैंने कई बच्चों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है और आज आपको भी निकालूंगा अगर आपकी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इसके पीछे देयर इज अ साइंस, देयर इज अ लॉजिक कि क्यों हम जो भी चीजें याद करते हैं उसको भूल जाते हैं और कैसे वो भूली हुई चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। उसके पीछे देयर इज लॉट ऑफ साइंस एंड आज मैं उसी की बात करने वाला हूं। तो हो जाओ तैयार। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं, जो भी बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं हूं आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु। एंड पिछले 18 सालों में ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक ना एक बच्चा मेरे अंडर एम्स गया है और अनगिनत बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको मैंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कराया, मेडिकल एमबीबीएस की सीट दिलाई है। तो बच्चों, अगर आपको भी एमबीबीएस की सीट लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे मैं बार बार आने वाला हूं, बहुत सारी बातें करने वाला हूं और आपको गाइड करने वाला हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपका मेडिकल एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस आज के सेशन में बात करने वाला हूं कि हम एक्चुअली किस टाइम पे, कितने देर के बाद हम अपनी जो याद की हुई चीज है उसको भूल जाते हैं। बच्चों, इसके पीछे साइंस है। सबसे पहले इस ग्राफ को देखो, अजीब सा देखने वाला ग्राफ। वैसे भी मेडिकल वाले बच्चे हो, आपको बहुत ज्यादा ग्राफ पसंद नहीं आता है, बट ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे क्या होता है। अगर आप देखोगे इस ग्राफ को, एंड लेट मी जस्ट टेक पेन। इस ग्राफ में यह बताता है कि आपकी क्लास यहां पे हुई। क्लास के बाद अगर आपने कुछ भी रिवाइज नहीं किया तो आपका मेमोरी लॉस, जो भी आपने पढ़ा है वो धीरे 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 ऑलमोस्ट एक महीने में आके खत्म हो जाती है। और 10 मिनट के बाद जो भी आपने क्लास पढ़ा, 10 मिनट के बाद 50% जो भी चीजें पढ़ी थी वो गायब हो जाती है आपके दिमाग से। आप अपने आप से पूछना कि कोई भी लेक्चर अगर आपने यूट्यूब पे देखा है, ऑनलाइन क्लासेस करी है या आप ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हो, उसके कितने देर के बाद आपको आधी चीजें भूल चुके होगे, अपने आप से पूछ के देखना। एंड दिस इज साइंस। मैं नहीं बता रहा हूं, बट ये साइंस बताता है कि 10 मिनट के बाद ऑलमोस्ट 50% चीजें आप भूल जाते हो अगर आपने रिवाइज नहीं करी। लेकिन यहीं पे साइंस ये भी बोलता है कि अगर आपने 10 मिनट आपने उसके बाद रिवाइज कर लिया, क्लास के जस्ट बाद आपने रिवाइज कर लिया, तो ये इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, तो आपकी मेमोरी जो है ऑलमोस्ट पूरी क्लास रिवाइज हो गई, तो 100% जो भी क्लास में कवर हुआ है वहां पे हो गया। बट अगर उसके बाद रिवाइज फिर से नहीं किया तो वो भी आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। एक महीने के बाद लगभग आपने जो भी चीजें पढ़ी है वो गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने पहला 10 मिनट के बाद एक रिवाइज किया तो थोड़ा सा मेमोरी लॉस में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने फिर से उसी कॉन्सेप्ट को 24 घंटे के बाद रिवाइज कर लिया तो आपका मेमोरी जो है वो काफी दिन तक रहता है। और अगर एक वीक के बाद फिर से रिवाइज कर लिया उस चीज को तो वापस से वो मेमोरी में परमानेंटली सेट हो जाता है। तो बच्चों देखो क्या बता रहा है ये ग्राफ, ये बताता है 1 2 3। अगर आपने एक लेक्चर को 3 बार एक हफ्ते में रिवाइज कर लिया, एक जस्ट आंख बंद किया लेक्चर के बाद और 10 मिनट जस्ट जो जो चीजें पढ़ाए थे टीचर ने उसको आपने देख लिया, नोट्स को एक बार पलट लिया, तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट या फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई या सीक्वेंस की क्लैरिटी हो गई, ये आपके दिमाग में सेट हो गया। इसके बाद एक हफ्ते के बाद आपने एक छोटा सा टेस्ट दे लिया जो भी टॉपिक आपने पढ़ा था उसके ऊपर, तो वो चीजें आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके सेट हो जाती है। और अगर एक महीने के बाद उसी चीज का वापस से टेस्ट ले लेते हो तो वो मेमोरी में परमानेंटली सेट हो जाती है। तो बच्चों क्विकली, मतलब आप देखो कि अगर इस तरीके से आप रिवीजन करते जाते हो तो ये आपके मेमोरी में सेट हो जाती है। ये मैं ग्राफ इसलिए भी बता रहा हूं ताकि ये ग्राफ आपको बताएगा कि आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे बच्चे अपनी मेमोरी को लूज कर जाते हैं क्योंकि वो ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम क्यों पढ़ी हुई चीज को भूल जाते हैं। हमें लगता है क्लास में बैठ के सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन क्लास के थोड़ी देर के बाद ही वो गायब होने लग जाता है। ऑलमोस्ट ये मान लो वेपोराइज आपके दिमाग से बाहर निकल रहा होता है। आपको उसको समेटना होता है, पकड़ के रखना होता है, और अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत लंबे समय तक आपकी चीजें याद रहती है। तो चलो, ये तो था स्टार्टिंग, बट हम इसकी बात करेंगे ऑन टेलीग्राम। बहुत सारी चर्चा करते हैं हम, आपके को कंटेंट शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना प्लीज।
और अब हम चलते हैं एक्चुअली डिटेल लेक्चर पे, जिसमें मैं बताने वाला हूं पहले तो रीजन क्या होता है जिससे आप मेमोरी लूज करते हो, जो अभी आपने ग्राफ देखा, क्यों लूज करते हो। पहला तो आपको समझ में आ गया कि रिवीजन नहीं करते हो, बट देयर आर अदर रीजंस एज वेल। और दूसरे कि हम इसकी बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या क्या है जिसकी वजह से आप ज्यादा दिन तक किसी भी चीज को रिटेन कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कोई चीज भूलते क्यों हैं, और भूलने का सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि लैक ऑफ रिवीजन है या रिपीटिशन है। मतलब आपको ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है कि अगर आपने एक टॉपिक को, एक लेक्चर को 3 बार रिवाइज कर लिया एक हफ्ते के अंदर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो आपको वो चीज आपके दिमाग में, मेमोरी में ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय तक रिटेन हो जाती है। तो सबसे पहली चीज हम ये नहीं करते हैं, लैक ऑफ रिवीजन एंड रेपिटेशन। हमें लगता है क्लास कर लिया, अब क्या करें आगे, मतलब सब कुछ समझ में तो आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट ट्रस्ट मी, इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दे कैन फॉरगेट वॉट एवर हैज बीन टॉट इन द क्लास आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ही भूलना शुरू हो जाता है, भूलने की प्रथा शुरू हो जाती है। आप बायो के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि मेमोरी किस तरीके से काम करता है, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला रीजन है जिसकी वजह से हम चीजें भूल जाते हैं। नाउ लैक ऑफ फोकस, ये तो आज की जनरेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। हम कोई भी चीज पढ़ने के लिए बैठते हैं, हमारा फोन हमारे साथ होता है और टक एक मैसेज आता है और हम फोन उठा लेते हैं, फिर भूख लग जाती है, फिर हम खाने चले जाते हैं। तो तरह तरह के रीजन होते हैं हमारे सेल्फ स्टडी में से हमें उठाने के लिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा फोकस जो है लूज होता है। एंड देयरफॉर सेल्फ स्टडी का टाइम, जो ना तो आपके स्कूल का टाइम है, ना आपके कोचिंग का टाइम है, बट जो टाइम आपने अपने पढ़ाई के लिए रखा है, जो नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, या तो आप थ्योरी रीड कर रहे हो या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ स्टडी टाइम। और अगर उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, उस टाइम पे आप फोकस नहीं रहते हो, तो अगेन दैट ऑल्सो इज अनदर रीजन ऑफ मेमोरी लॉस। तीसरी चीज, एग्जाम का डर। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम का इतना ज्यादा फोबिया हो जाता है कि यार एग्जाम देना ही छोड़ देते हैं। और अगेन रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है एग्जाम। तो चूंकि आपको डर लगने लग जाता है, क्यों डर लगता है? मम्मी क्या पूछेगी, रैंक क्या आया, फिर यार दोस्तों को क्या बताएंगे, स्कूल में तो मेरी एक इमेज बन गई है, मैं उस इमेज में अब अगर खराब हो गया मेरा नंबर, अगर नंबर कम आ गया या खराब हो गया पेपर, तो मैं क्या बोलूंगा अपने दोस्तों को। तो उस इमेज के चक्कर में ना हम कई बार एग्जाम नहीं देते हैं या डर बना लेते हैं एग्जाम का। एंड अगेन एग्जाम का डर आपकी आधी ताकत छीन लेता है। अगर किसी ने हैरी पॉटर जैसी मूवी देखी है, हैरी पॉटर में एक कैरेक्टर होता था दंपिशाच, या फिर उसको इंग्लिश में डिमेंटर बोलते थे। जैसे ही वो डिमेंटर सामने आता था ना, आपके अंदर का वर्स्ट फियर, मतलब जो बिल्कुल जो भय था आपके अंदर का, वो बाहर निकल आता था, जिसकी वजह से आपके पावर कम हो जाते थे। तो अगर हैरी पॉटर जैसा इंसान जो कि बहुत किसी चीज से नहीं डरता था, उसको भी डिमेंटर के आते ही डर लगने लगता था और अपने पावर को भूल जाता था, वैसे ही ये एग्जाम होता है बच्चों। इसको अगर आपने अपने सर पे चढ़ा लिया, इसका डर आपने बना लिया, तो ये आपको एग्जैक्टली उसी डिमेंटर की तरह डराएगा, आपके पावर को छीन लेगा और आपके नंबर को कम कराएगा, आपके मेमोरी को कम कराएगा, आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप चीजें भूल रहे हो। तो ये थर्ड रीजन है। चौथा रीजन है सोने की कमी या ज्यादा सोना। मतलब साइंटिफिकली अगेन इट हैज बीन प्रूवन कि 6 से 8 घंटे इज अ गुड स्लीप। 6 घंटे अगर आपके पास टाइम कम है, 8 घंटे अगर प्रॉपर स्लीप कर रहे हो, 6 to 8 आवर्स इज अ गुड स्लीप। उससे कम अगर सो रहे हो तो यू आर डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ स्लीप। उससे ज्यादा सो रहे हो तो आप ओवर स्लीप कर रहे हो। एंड दोनों ही चीजें हानिकारक होती है आपके मेमोरी रिटेंशन को। अगर आपने ज्यादा सो लिया तो आपको समझ में आता होगा यार बॉडी बहुत थकी हुई है, उस दिन और नींद आती है, और अगर कम सो रहे हो तो पूरे टाइम नींद आ रही होती है। तो दोनों ही रीजन में नींद आती है, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर स्लीप साइकिल। और ज्यादा सोना या कम सोना दोनों ही आपके लिए हानिकारक है, आपके मेमोरी के अच्छी रिटेंशन के लिए उसके मतलब आपको अच्छा सोना जरूरी है, एंड विल टॉक अबाउट द रीजन। और पांचवा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो उनको आता है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, आंसर नहीं करते। जैसे क्लास में मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्लास में उसका आंसर जानते हैं बट आंसर नहीं करते। क्यों? उनको लगता है यार सर क्या सोचेंगे अगर गलत बोल दिया तो, मुझे शायद नहीं आता होगा। और वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप कई बार अटेम्प्ट भी नहीं करते हो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आते होते हैं। सो दिस इज अगेन अनदर रीजन कि क्यों हम भूल जाते हैं, क्योंकि अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप तो एग्जाम को पूरा पावर दे रहे हो ना, आपको डराने का, आपको गिराने का, आपको झुकाने का। और किसी को भी अगर आपने गिराने का, डराने का या झुकाने का पावर दे दिया तो वो तो फिर आप पे हावी हो ही जाएगा ना बच्चों। तो अगर
कॉन्फिडेंस की कमी है। लाइफ में तो सब कुछ इसी से शुरू होता है ना, इसी से शुरू, इसी से खत्म। बीच में सारी कहानी ना, बीच में कुछ और होती है, पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ उसके बाहर की चीजें हैं। बट कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कुछ भी कर लो लाइफ में, कभी भी किसी भी जगह पे, किसी भी मुकाम में, किसी भी एग्जाम में आप अच्छा नहीं करोगे अगर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो लाइफ में अगर वेदांतु से जुड़े हो तो आपके अंदर सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो आपके अंदर का विश्वास और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें तो हम भर भर के बच्चों के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज अनदर रीजन। अब हम चलते हैं बच्चों, एक बार अगर आप सबको समझ में आ गया है और अगर अच्छा लग रहा है ये सेशन, तो प्लीज इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक तो करना भूलना ही नहीं। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत ऐसे चीजों के साथ मैं आने वाला हूं, आपके टीचर्स आने वाले हैं, हम बिल्कुल प्लान तरीके से इस चैनल पे बहुत सारी एकेडमिक चीजें कराने वाले हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का, नीट वाले बच्चों का, नीट मेड इजी चैनल वाले बच्चों का रैंक मतलब इंडिया में बेस्ट आए। दैट्स एक्चुअली माई प्रॉमिस। दैट टीम विल बी वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड विथ ऑल ऑफ यू। आप अगर मेहनत करने को तैयार हो तो हम आपसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं, और अगले 6 महीने आप देखोगे किस तरीके से टीम इज गोइंग टू वर्क so hard with all of you that you are going to come out on the other side of the exam with flying colors। 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा ना, 5 महीने के बाद एग्जाम है। तो now let's go and talk about this। सबसे पहली चीज, ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन है कि भाई फ्रीक्वेंट रिवीजन, मतलब दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। देखो अब 3-4 तरीके होते हैं रिवाइज करने का। सबसे पहले अगर क्लास अटेंड करी, ठीक है, लेट्स से अगर मैंने क्लास अटेंड करी, क्लास के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसका पर्पस है, असाइनमेंट है, कई जगह पे इसको हम डीपीपी भी बोलते हैं। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो भी क्लास में करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करोगे, आपके मेमोरी रिटेंशन, बिकॉज दिस हैज टू बी डन लेस देन 24 आवर्स। तो आपने क्लास के जस्ट बाद 24 आवर के अंदर असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, तो जो भी क्लास में आपने पढ़ाई करा था वो आपके मेमोरी रिटेंशन में चला गया। मैं ग्राफ वापस से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या किस चीज का पर्पस है। इसके बाद देन वी हैव पीरियोडिक टेस्ट। तो जो आपके टेस्ट होते हैं वो एवरी 14 डेज पे होते हैं, ताकि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको 14वें दिन रिवाइज कर लो, क्योंकि वो आपके मेमोरी में बैठ जाएगा। और जिस वीक में आपका टेस्ट नहीं होता, इसके बीच में कोई टेस्ट नहीं हो रहा, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? इस समय आपको एक सेल्फ टेस्ट देना चाहिए। जिस संडे को आपका टेस्ट नहीं होता उस समय आपको सेल्फ टेस्ट देना चाहिए। और सेल्फ टेस्ट का तरीका यह है कि एक ऐप है हमारा pedagogy.study, अगर नहीं pedagogy.study, ये जो ऐप है इसमें ऑलमोस्ट सारी किताबें हैं। अगर आपको टेस्ट देना है तो आप कोई भी टॉपिक पिक कर लो, उसमें से इजी, एवरेज, डिफिकल्ट, जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो। 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, जितने टाइम का टेस्ट देना वो कर लो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन कर लो। अपने आप टेस्ट बना के देगा, टेस्ट तैयार हो गया, आप टेस्ट देने को तैयार हो सकते हो। इनफैक्ट उसमें यह भी होता है कि आप किसी किताब से टेस्ट चाहते हो, रैंडम टेस्ट चाहते हो, आप जिस क्वेश्चन में आपने गलती करी थी पहले, अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा है और वहां से अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें गलती करी है तो दोबारा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आप सेल्फ टेस्ट दे लो। तो ये जो 3 तरीके हैं ना क्लास के बाद, और एक चीज क्लास के जस्ट बाद आपको क्विक थ्योरी रिवीजन कर लेना चाहिए। ये होता है क्विक थ्योरी रिवीजन। नाउ ये तो हो गया आपका ऑलमोस्ट जो भी आपने पढ़ाई करी थी उसका 70% चीज। अगर आप ऐसा करते हो तो 70 से 80% चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो गई। लेकिन अब बोलोगे सर ये 30% का क्या करेंगे? तो 30% के लिए आपको ये जो आपने क्लास करी है या जो टॉपिक किया है, एवरी मंथ आपको टेस्ट देना चाहिए। मतलब अगर मान लो आप अभी 11th में हो और 11th का पहला टॉपिक था काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, उसके बाद वर्क एनर्जी, तो आप अभी वापस से उसको एक सिंपल रिवीजन के फॉर्म में आप टेस्ट देना चाहिए एवरी मंथ। आप जब टेस्ट दे रहे हो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपने रैंडमली पिक किया और आप देने लग गए, तो आप कभी भूलोगे नहीं किसी भी टॉपिक को। एंड दैट इज अगेन द बेस्ट वे टू रिवाइज। ये देखो आपको सारी चीज एलिमेंट्स, क्लास उसका पर्पस, क्विक थ्योरी रिवीजन, असाइनमेंट इसका पर्पस, मेमोरी रिटेंशन, टेस्ट इसका पर्पस, मेमोरी रिटेंशन इसका पर्पस आपकी रैंक निकालना नहीं है। रैंक इज अ कॉन्सिक्वेंस, बट द मोस्ट साइंटिफिक
मेथड और साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ दीज आर मेमोरी रिटेंशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि इससे आपकी मेमोरी रिटेंशन हो रही है, और हर एक एलिमेंट का अपना अपना काम है, और कितने देर का काम है ये भी देख लो। पहले 24 घंटे में असाइनमेंट अपना काम करता है, टेस्ट अगले 7 दिन या 14 दिन में आपके ऊपर उसको वापस से रिवाइज करने, दोहराने के लिए काम करता है। सो बेसिकली हर चीज का एक साइंटिफिक मेथड है, और इसलिए हम कराते हैं इन चीजों को। और कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है रैंक के लिए टेस्ट दे रहे हो। नहीं, आप मेमोरी के रिटेंशन को बढ़ाने के लिए टेस्ट देते हो बच्चों। नाउ द सेकेंड इज स्पेस्ड। इसी का मतलब स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये हो गया, पहला तो मेमोरी रिटेंशन आपने देख लिया, क्विक रिवीजन, फ्लैश कार्ड ले लिया, कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स ले लिए। अब स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये हो गया कि जो मैं अभी बता रहा था, हर महीने आपने टेस्ट दे लिया, उसको आप स्पेस्ड रेपिटेशन बोलते हो। बार बार आप एक ही चीज को रिवाइज कर रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, बार बार आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रॉब्लम के प्रैक्टिस से ही चीजें इंप्रूव करती हैं बच्चों। नाउ ये जो ग्राफ दिखाया था, एक बार फिर से देखो इसको, ग्राफ को। नहीं पढ़ा, लूज कर गए। थोड़ी देर में पढ़ लिया, क्विक रिवीजन, उसको भी लूज करोगे अगर बाद में नहीं पढ़ते हो, बट थोड़े दिन और तक रिटेन रहेगा। आपने विद इन 10 मिनट्स, 24 घंटे के अंदर आपने कुछ पढ़ाई कर ली, तो वो चीज ज्यादा समय तक रिटेन होगी। फिर एक हफ्ते के बाद वापस से टेस्ट दे लिया, तो ज्यादा समय तक रिटेन होगा। एक मंथ के बाद परमानेंट दिमाग में रिटेन हो गया। तो ये ग्राफ आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये ग्राफ क्या कहता है कि दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ व्हाई वी लूज आवर मेमोरी एंड व्हाट शुड वी डू टू इंप्रूव आवर मेमोरी रिवीजन एंड स्पेस रेपिटेशन। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। एवरी मंथ यू शुड कीप गिविंग टेस्ट। नाउ एक तरीका है जो अब साइंस भी बोलता है, मैंने कई बच्चों पे प्रैक्टिस किया और मैंने खुद के ऊपर भी प्रैक्टिस किया है, कि कई बार मैं कोई चीज दोबारा मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूं और अपने आप को समझाने लग जाता हूं। मतलब सपोज मैंने आज थर्मोमीटर पढ़ाया और हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाया, तो मैं बताना शुरू करता हूं कि भाई हीट क्या है, ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर की बात करें, एनर्जी जब ट्रांसफर होता है, एक फॉर्म है एनर्जी का जिससे कि वो एक चीज के टेम्परेचर को कम करता है, दूसरे चीज के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, यही बात करते हैं। अब टेम्परेचर की बात कर लेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कैसे मेजर होता है, तो अगर मैं फ़ारेनहाइट या सेल्सियस स्केल की बात करूं, वो कहां से आया, तो ये सारी चीजें जब क्विकली रिवाइज करूंगा ना किसी भी लेक्चर को, तो मेरे दिमाग में ना वो मेमोरी रिटेन हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद को समझा रहा हूं। और जब मैं खुद को समझाता हूं तो टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। मतलब अगर आप कोई भी चीज अपने आप को पढ़ाते हो तो आप दोबारा लर्न कर रहे हो, और कुछ नहीं तो अपने दोस्तों को उठा के पढ़ा दो एक बार को। अगर आपको लगता है आप बहुत बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, आपसे रहा नहीं जाता है, तो बेटर है कि उसको, यार जो भी पढ़ा है ना उसको जाके एक बार समझा दो, तो आपके दिमाग में वो रिटेन हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं कोई भी किताब पढ़ता हूं, मैं किसी को पकड़ लेता हूं, मैं उसको कहानी सुना देता हूं उसकी, तो मुझे वो ना हमेशा परमानेंटली याद हो जाता है। तो ये तो मेरे ऊपर अप्लाइड है, और ये बहुत सारे बच्चों के ऊपर मैंने पास्ट में 18 सालों में अप्लाई भी किया हुआ है। दिस वर्क्स लाइक मैजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेशली बायो के स्टूडेंट हो, बॉटनी जूलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो बॉटनी जूलॉजी में रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मतलब आप घर में चाय बना रहे हो तो चाय का साइंटिफिक नाम ले लिया, मतलब मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे कि क्या बकबक कर रहा है, बट एटलीस्ट आप सारी चीजों को रिपीट कर रहे हो। आपने कोई पौधा देखा, उसका नाम ले लिया साइंटिफिक, तो आप कहीं भी घूम रहे हो, आपने साइंटिफिक नाम ले लिया। बॉडी के अंदर अगर लंग्स किस तरीके से काम करता है, पूरा का पूरा आप जो भी आप ह्यूमन जो चैप्टर है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप पूरा अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, कि कैसे आपका लंग काम करता है, लंग की कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ये सारी चीजें ना जब आप बार बार अपने आप को बताते रहोगे, समझाते रहोगे, और रियल वर्ल्ड से आप उसको कनेक्ट करते रहोगे, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी। एंड देयरफॉर कोई आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन में दवाई देख लो कि भाई ये एसिडिक था, ये कीटोन था, ये क्या था, अमाइंस था। कोई अगर क्रीम लगा रहे हो, उसमें वो क्रीम का जो मेडिकल नाम है वो क्या है, और वो अंत में किससे अंत हो रहा है, अमाइन से एंड हो रहा है, कीटोन से एंड हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस टाइप की चीज एंटीसेप्टिक में यूज होती है, इस टाइप की चीज कफ सिरप में यूज होती है। तो बेसिकली जब आप इस तरीके से रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना शुरू करोगे, तो चीजें आपको परमानेंटली याद होती है, और आप लर्न करते हो इस प्रोसेस में, रट्टा नहीं मारते हो। राइट, रट्टा मारना होता है एट द एंड ऑफ द डे फॉर बायो स्टूडेंट, बट रट्टा जो भी मारते हो ना वो आप मारते हो रट्टा और बहुत जल्दी भूल जाते हो। इसीलिए अगर उसको मैंने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर लिया तो आप भूलोगे नहीं बच्चों। मतलब ये तो बहुत परफेक्ट है, फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें इससे मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम जब कोलिजन की बात करते हैं, कोलिजन में एक कॉन्सेप्ट है इलास्टिक कोलिजन। नाउ इलास्टिक कोलिजन में
अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा भाई, इलास्टिक कोलिजन में कई लोग ना सिंपली पढ़ लेते हैं ये कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब ये याद रहता है लोगों को, अच्छी बात है, मेडिकल के बच्चों को याद रहना चाहिए। अगर आपने इस चीज को विजुअल देख लिया ना तो कभी नहीं भूलोगे। विजुअल का मतलब है एक बॉल है, अगर इसका स्लो मोशन देखोगे, इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है, ये मान लो किसी बैट से टकराता है, जब वो टकरा रहा होता है तो उसका शेप जो है वो चेंज होता है। एंड वो क्या कर रहा है, शेप चेंज का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बढ़ जाती है। मतलब ये अपने अंदर शेप के चेंज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेता है और आफ्टर कोलिजन ये वापस से अपने शेप में आ जाता है। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी पहले पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और फिर पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एक्चुअली पूरा प्रोसेस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन तो कंजर्व्ड है ही, लेकिन बीच में, और इस पे असर्शन रीजन आ सकता है कि बीच में पोटेंशियल एनर्जी का भी गेम आता है कि भाई टकराया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में गया और फिर पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो रिलीज होता है बॉडी अपना शेप गेन करता है, और अगर शेप गेन करता है और एग्जैक्टली सेम शेप में आ जाता है तो इलास्टिक कोलिजन। इसीलिए हम बोलते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड। लेकिन अगर आपने इसका विजुअल देख लिया, कहीं पे भी एक पिक्चर या कोई भी छोटा सा वीडियो देख लिया ऑन यूट्यूब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात कही जा रही है इस कॉन्सेप्ट की। यानी इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने उसके अराउंड विजुअल चीजें देख ली तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो एक तरीका है किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने का। नाउ ये तो टेस्टिंग है, अपनी जो भी पढ़ी हुई चीज है उसको बार बार टेस्ट करो। मैं बहुत ज्यादा, जितना भी बोलूं उतना कम है, टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चों, मैं जितना भी बोलूंगा कम है। आप कई बार टेस्ट को अंडर वैल्यू करते हो, क्योंकि टेस्ट से रैंक आता है, रैंक 10 लोग पूछते हैं, नंबर कम आ गया तो आप भी डिमोरलाइज हो जाते हो। बट टेस्ट इज नॉट ओनली फॉर रैंक, इट इज फॉर मेमोरी रिटेंशन, इट इज फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन जो भी आपने पढ़ा हुआ है, उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को अच्छे से रिटेन करने के लिए टेस्ट होता है। और टेस्ट आपको यह बताता है कि आपने जो भी पढ़ा था उसमें कौन सा एक विंडो है जिसमें आप बार बार गलती कर रहे हो, और अगर ऐसा है उससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। जैसे पीवाईक्यू है, अब पीवाईक्यू में मैं अभी यही एग्जैक्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है आपका, विच इज बेसिकली अबाउट जो भी आप सांस लेते हो उसकी बात कर रहे थे वहां पे, तो लंग्स की बात कर रहा था और कुछ एक वर्ड था एवेरोली, कुछ ऐसा था, आई डोंट नो, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। बट वो बार बार उसी के अराउंड पीवाईक्यू के क्वेश्चंस थे, मतलब पूरी की पूरी चीज कहानी ना उसी के अराउंड थी। और अगर आप जब टेस्ट देते हो आपको आइडिया भी लगने लग जाता है, अच्छा एनसीईआरटी में मैं इस वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो रिवाइज करते वक्त भी आप एनसीईआरटी का फोकस अपने आप ही चेंज हो जाएगा, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मे बी हम उन्हीं एरियाज में ज्यादा फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो सडनली क्वेश्चन आपको यह भी बताता है किस एरिया में फोकस करना है, क्वेश्चन आपको यह भी बताता है कि अच्छा बहुत दिन पहले पढ़ी थी, वापस से देख लिया, अच्छा ये वाला तो मुझे आता है क्योंकि ये तो मतलब 1 महीने के बाद भी टेस्ट दे रहा हूं तो सही हो रहा है, बट ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मतलब ये चीज मैंने भूल गया, और ये चीज अगर मैं भूल गया तो वापस से मैं रिवाइज कर लेता हूं। सो थ्रू दिस यू लर्न अ लॉट बच्चों। तो ये थी एग्जैक्टली वो सारे मेथड्स जिससे आप अपने मेमोरी रिटेंशन को बढ़ा सकते हो, अपने पढ़ाई के तरीके को बदल सकते हो। सो बच्चों तैयार हो जाओ, लग जाओ, देर किस बात की है, इस सारे मेथड्स को अप्लाई कर दो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ। मतलब केवल एग्जाम के लिए नहीं बच्चों, ये आपकी पूरी लाइफ में कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी आप अंडर ग्रेजुएशन की तैयारी करोगे, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करोगे, उसके बाद पता नहीं कितनी डिग्रीज की तैयारी करोगे, मेडिकल में तो चलती रहती पढ़ाई, और एग्जाम का सिलसिला जो है अगले 10 साल तक चलता रहेगा। तो ये आपको हर समय काम आएगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस मेथड इज वेरी साइंटिफिक। पिछले 18 सालों में मैंने अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर ट्राई किया है, और इससे काफी बच्चे जो है सक्सेसफुल हुए हैं और मेडिकल कॉलेजेस तक गए हैं। एंड आप भी अगर चाहते हो किसी भी चीज को इंप्रूव करना, अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना, तो दिस इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर मेमोरी। ओके बच्चों, चलो, अगर ये सब कुछ समझ में आ गया तो ये तो लास्ट वाली चीज है कि ये मैंने बोला है कि भाई सोते रहो, अच्छे से सो, 6 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप लो, कम भी नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं करना है, दैट्स इट। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। अगर आपको पसंद आए, अगेन जो मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, और सब्सक्राइब तो कर ही लो इस चैनल को। बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत एकेडमिक चीजें आने वाली है भर के, मतलब इस कंट्री में आपका नीट एग्जाम नहीं होना इज
मतलब इस चैनल पे विल एंश्योर दैट आपका एग्जाम के लिए जो भी चीज चाहिए ना, सब होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे किसी कमी की वजह से मेरा एग्जाम नहीं हुआ। हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल बी वर्किंग डबल ऑफ योर हार्डवर्क। ये तो मिनिमम है, मतलब इतना तो हम काम करेंगे ही करेंगे। आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस होता है नहीं होता है। जो भी चीजें हम बताते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालना, उसको मेमोरी के अंदर रिटेन कर लेना और अप्लाई कर लेना, ताकि आपका फायदा हो जाए बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई एम आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम बच्चों। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।